हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 18 दिसंबर में जो आपका मैथमेटिक्स का RIMC का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। मैं अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 का सॉल्यूशन दे चुका हूँ। पार्ट 3 का सॉल्यूशन है, मैंने 5 क्वेश्चंस के टर्म में दिया है। मैं 10 क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ। इस वीडियो में आपको मैं 11 क्वेश्चन से 20 तक सॉल्यूशन दूंगा। टोटल 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने सीरियल नंबर है 11, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, उससे मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 6 को 126, तो 6 को 126 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 इंटू 21, 6 इंटू 21 दैट इज ये हो गया 126। ऐसे ही 5 को कैसे करेंगे? तो 5 इंटू 21 दैट इज 105। तो आंसर क्या आएगा? 105। आंसर आएगा 105। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट ये आंसर क्या आएगा? 105। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 पे आइए। 50% ऑफ, तो 50% की जगह मैंने क्या कर दिया? 100 कर दिया। ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40%, परसेंट में नीचे आया, और x प्लस वाई। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो x वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 5y प्लस 4y। तो ये निकल के आए x इजकल टू 9y, x इजकल टू 9y। अब x इजकल टू 9y आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। तो x y का कितना परसेंटेज है? तो मैं मान लेता हूँ x का k परसेंट, x का k परसेंट दैट इज k परसेंट क्या है? y है। तो x का k परसेंट क्या है? y है। अंडरस्टैंड? तो आप क्या करिए, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखिए? 9y रख दीजिए। 9y इंटू के अपॉन 100 इजकल टू y, यही करते हैं। तो ये क्या होगा? आपका y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 100 अपॉन 9 दैट इज 11 इंटू 1 अपॉन 9, 11 इंटू 1 अपॉन 9 परसेंटेज। तो k की वैल्यू कितनी आई? 11 इंटू 1/9%। तो x y का कितने परसेंट है? तो y x का कितने परसेंट है? यहाँ पे यहाँ लिखा है y का, x का व्हाट परसेंटेज ऑफ x, x का कितने परसेंट y है। तो कितना निकल के आया? 11 इंटू 1/9। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर इज, तो रेशियो दे रखा है रेडियाई का 2 सिलेंडर। तो मैं मान लेता हूं कि R1 इक्वल टू 2x और R2 इक्वल टू 3x। रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट का रेशियो कितना दे रखा है? 5a और इंटू 3a। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो सकता है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x इंटू 5a। दूसरे वाले नीचे पाई आर स्क्वायर नीचे भी रहेगा, तो पाई R2 कितना है? 3x, तो इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3a। तो x से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 20, नीचे बचेगा आपका 3 या 9 थी 27, 20 अपॉन 27। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 20 अपॉन 27। अंडरस्टैंड? वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 20 अपॉन 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन ज्ञान रिसीव्स ₹5 इफ ही हिट्स द मार्क एंड पेज ₹2 इफ ही मिसेज। He tried 60 shots and he paid ₹13. How many times did he hit the mark? हिट द मार्क वाला। तो टोटल उसने कितने 60 शॉट किए, तो मैं मानता हूँ मार्क किए उसने x, तो मिस कितने करेगा? मार्क अगर उसने x किए, अगर सुन यहाँ से देखो, अगर उसने हिट किए x, क्लियर, हिट द मार्क, हिट किए x, तो मिस कितने किए? मिस कितने करेगा? क्योंकि टोटल तो 60 है ना, तो 60 माइनस x, यही होगा। अब जो हिट करता है उसके लिए 5 रुपये मिलते हैं, तो टोटल कितने मिलेंगे? तो x गुना 5। मिस करता है उसके लिए क्या होगा? 2 रुपये उसको पे करने पड़ते हैं, तो 60 माइनस x इंटू 2, और ये माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस रहेगा ना ये। और टोटल उसको कितने रुपए, उसको टोटल कितने मिलते हैं? टोटल वो पेड कितने हैं? एंड वाज पेड ₹13, तो 13 इसका आंसर है ये। अब इसको क्या करिए? 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस का रहेगा, और ये प्लस का 2x इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो गया।
अब 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7 यहाँ कर रहा हूँ मैं, 7x, और 120 इधर चला जाएगा तो 120 प्लस 13, तो 7x इजिकल टू 133, x इजिकल टू 19। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 19। अब उसने क्या पूछा है, हिट द मार्क, मार्क कितना किया है, हिट द 19, तो आंसर क्या है 19 उसने सही मार्क किए। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग whose outer and inner radii are 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। तो रिंग होती है, उसके आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई दे रखी है, तो आपको रिंग का एरिया निकालना है, रिंग का एरिया निकालना है। क्लियर, आउटर रेडियाई दे रखी है आपको, इनर रेडियाई, तो देखो ये कितनी है इनर रेडियाई, इनर रेडियाई आपकी 20 और आउटर रेडियाई कितनी है आपकी, सॉरी इनर रेडियाई है आपकी 15, इनर रेडियाई है 15, आउटर रेडियाई आपकी 20। अंडरस्टैंड। तो मैं क्या करूंगा, आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, आउटर रेडियाई से इनर रेडियाई को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, देखो आउटर रेडियाई क्या होगा, पाई आर, कितना आउटर रेडियस कितनी है 20, तो 20 इंटू 20 माइनस पाई इनर रेडियाई कितनी है 15 इंटू 15, यही तो है, कोई इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब पाई तो बाहर कॉमन आ जाएगा और 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, 15 माइनस 15 225 हो जाएगा, तो पाई 400 में से 225 जाएंगे तो कितना बचेगा 175, पाई इंटू 175, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 175, इसको करेंगे तो 7 से 14 7 25 आ गया, और 25 दूनी 50 55, तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर है रिंग का एरिया। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ मैन बोट अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹600, ही सोल्ड one of the four of them at 5% loss. At what price should he sell the remaining books so as to gain 10% of the whole? तो मैं मान लेता हूँ एक बुक की कीमत ₹1 है, मैं मान लेता हूँ 1 बुक की कीमत कितनी है ₹1 है। ठीक है, तो 600 की कितनी हो जाएगी ₹600, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 बुक कॉस्ट प्राइस इज ₹1, तो 600 का बुक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹600। अब टोटल बुक मेरे पास 600 है, तो 1/4, तो 600 का 1/4 उसने 5% लॉस पे बेचा, तो 600 का 1/4 कितना आ गया, देखो 150 बुक्स, और 150 बुक का कॉस्ट प्राइस ₹1 का एक बुक है, तो 150 का 150 हो जाएगा, उसको 5% लॉस पे बेच दिया, तो 5% लॉस पे कितना हो जाएगा 95/100, तो ये 0 पे जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 0 चला जाएगा 75, 135, भाई इसको करिए ना आप, 5 3 15, 5 दूनी 10, 15 3 27 और 1 28/2, 2 1 4 जा 8, 2 2 जा 5, ये आ गया 142.5, 142 पॉइंट। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग ऑफ द, उसको 10% का गेन चाहिए होल पे, तो अगर ₹600 का कॉस्ट प्राइस है, उसका 10% कितना आ गया 110, तो यहाँ से निकलेगा, तो उसको सारा कुछ बेचना है 660 रुपीज़ में सब कुछ बेचना है उसको। अब 142 में तो चला गया 1/4, अब 3/4 को कितने में बेचना है उसको, 3/4 को बेचना है अपना 660 माइनस 142.5, और 3/4 की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4 की ये है ना आपकी 150, 1/4 है तो 3/4 बची कितनी, तो ये बचेगा आपका 450। ठीक है 450, दोबारा से समझा देता हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस मान के चलिए एक बुक का कॉस्ट प्राइस 1 है, 600 का 600 हो जाएगा, 1/4 क्या किया उसने, 600 का 1/4 दैट इज 150 रुपीज़ की 150 बुक आएंगी, उनको 5% के लॉस पे, तो 5% का लॉस का मतलब ये हो गया, ये निकल के आया 142.5 रुपीज़। अब जो उसको ओवरऑल 10% का गेन चाहिए, तो 600 पे अगर 10% का पूरा गेन चाहिए तो सब कुछ उसको बेचना पड़ेगा 660 रुपये में, भाई 1/4 तो इसने इतने में बेच दिया, तो बचे कितने 660 माइनस, तो 142.5, और जो बची हुई बुक है वो कितनी है आपका 450 बस। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करिए,
कैसे करेंगे इसको? अब 660 में से 142, 10 में से 5 गया, 5 जाएगा आपको। और हाँ भाई 142 है ना, 42 है तो आप 0.5 को भूल जाइए, पहले तो 58 कर दीजिए। 58 तो यही हो गया 200, और भाई 57, देखो 57.5 तो यहाँ से आ गया, इससे 57.5 तो मैं इसको 200 तक ले गया। अब जब मैं 200 को तक ले गया तो कितना बचा? 460। तो 460 प्लस 57.5 तो कितना हो गया आपका? 40 ही हो जाएगा। तो 517.5, ठीक है, 517.5, इसको 450 से। अब यहाँ पे तो बस यही पूछना है ना कितने पे सेल करना चाहिए रिमेनिंग बुक को, तो एक बुक का तो नहीं पूछा, तो ये हट जाएगा यहाँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो 517.5 पे उसको सेल करना चाहिए रिमेनिंग बुक, ये नहीं आएगा ना नीचे भाई, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो बाकी को कितने में करना चाहिए? 517.5, 517.5। चलिए नेक्स्ट पे, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 10, 12 लीव इन ईच केस आर रिमाइंडर 2, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव नो रिमाइंडर। जब उसको 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 इनसे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 बचता है, लेकिन अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको एलसीएम निकालेंगे भाई, 3, 5, 6, 8, 10 और 12। तो क्या करेंगे? पहले सो 3 से 2 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3, 5, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से 3, 5, 3, 2, 5, 3, और फिर 2 से 3, 5, 3, 1, 5, 3। अब क्या करेंगे? 3 से जाएगा और 5 से जाएगा, ठीक है। 5 3 और 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120, ठीक है, एलसीएम आ गया 120। अब आपको देखो, अब 120 एलसीएम आ गया, अब आपको रिमाइंडर 2 चाहिए। अगर इससे इन सबसे रिमाइंडर 2 चाहिए तो कितना आ जाएगा? 122 एक नंबर हो जाएगा, 122। बट व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर मैं 13 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर कुछ आएगा? भाई आ जाएगा 9, 13 9 117, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी रिमाइंडर नहीं चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो मतलब अगला नंबर कौन सा होगा भाई? जो इससे इनसे 120 का मल्टीपल होगा, 120 का मल्टीपल होगा, तो 120 का मल्टीपल 2 होगा, तो वो भी इनसे पूरा डिवाइड होगा। लेकिन एक ऐसा नंबर आएगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो 120 इंटू 13 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा और कोई रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 1560। अब लेकिन 2 रिमाइंडर भी चाहिए मुझे। अब ये तो वो नंबर है जो 13 से रिमाइंडर करने पे कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन इनसे सबसे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है भाई। 120 का कोई भी मल्टीपल हो वो सब इनसे डिविजिबल होगा। इनके केस में कितना होना चाहिए? इनके केस में 2 रिमाइंडर आपका। अब यहां पे देखो अब ये नंबर तो 13 से डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा। अब देखो आपको ये बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे 120 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया, 120 इसका एलसीएम आ गया। अब अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूं, 13 से, तो देखो 9 जा 1 1 17, तो आपका कितना 120 13 में 117 ना, आपका 3 आपका रिमाइंडर आपका आ जाता है, 3 आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो मतलब अगर इसको आपको कंप्लीट डिविजिबल कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 9 आपको ऐड करना पड़ेगा, और सॉरी 10 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 10 ऐड कर दूंगा मैं तो 10 और 3 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 130। 130 वो नंबर हो जाएगा जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखो, अब इसमें अब मैं करूंगा फैक्टर वाली बात भाई। 120 एक ऐसा नंबर है जो इनसे सबसे डिविजिबल है। अगर इसके मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 240 एक ऐसा नंबर हो जो इससे डिवाइड हो, लेकिन वो 13 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। ऐसे मैं करता 3 पे जाऊंगा 360, लेकिन वो 13 से डिवाइड नहीं है। ऐसे मैं करता करता मैं जाऊंगा इंटू 8 पे, तो 960, क्लियर 960। अब मैं 960 पे जाके देखूंगा तो अब ये देखो 960 पे क्या है? ये सबसे डिविजिबल है और 13 से ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन 960 में क्या करिए आप, सॉरी 960 में आप 2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 रिमाइंडर होना चाहिए।
तो 960 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 962 हो जाएगा, जो कि इन सब से डिविजिबल है और 2 रिमाइंडर दे रहा है। और 13 से इसको डिवाइड करके देखिए, 13 97 और था 74 आ गया, ठीक है। तो ये 13 से डिविजिबल है। तो आपको हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना पड़ेगा। जब आपका एलसीएम 120 आ गया तो आप 120 इंटू 1 प्लस 2 करके देखेंगे, नहीं 120 इंटू 2 प्लस 2 करके देखेंगे, 120 इंटू 3 प्लस 2 करके देखेंगे। ऐसे करेंगे तो आप 120 इंटू 8 प्लस 2 करके देखेंगे तो आपका आएगा 962, जो कि 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है और इनसे रिमाइंडर 2 देगा आपका। अंडरस्टैंड? द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10%, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यूज। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 50,000 है। पहले साल 10% का डेप्रिसिएशन तो 90/100, दूसरे साल भी 90/100। तो डेप्रिसिएशन 20 से 20 चले जाएंगे, 20 से 20 चले जाएंगे। 9 81 इंटू 5 ये आ गया आपका 40,500, ठीक है 40,500। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 years मशीन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द 2 years वैल्यू होगी 40,500। अंडरस्टैंड? A square part has each side 50 meter at each corner of the park। तो ये 50 साइड है, एक स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे क्या है, देयर इज अ फ्लोर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 7। इसकी रेडियस क्या है 7, ठीक है, एज सोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इस पार्क का एरिया बताना है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये एक क्वाड्रेंट है, इनको सारों को मिला के एक सर्कल बन जाएगा। एक सारों को मिला के, भाई एक ये क्वाड्रेंट है तो सारों को मिला के एक सर्कल बन जाएगा। और इसकी रेडियस कितनी है 7, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7, रेडियस 7 है तो इंटू 7 दैट इज 154। स्क्वायर का एरिया कितना है 50 इंटू 50 2500। 2500 में से 154 जाएगा तो बचे हुए पार्ट का एरिया बच जाएगा। 25 में से 100 चले जाएगा 24 में से 54 चले जाएगा तो 2346। आंसर क्या आ गया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया 2346। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मिसिंग पार्ट आपको बताना है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा। तो कैसे करेंगे आप, देखो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 प्लस 17 इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों का डिफरेंस इसमें से ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9 - 6, ये ऐड होना है, ठीक है। तो 18 और 7 35 और प्लस 3 आंसर आ गया 38। ऐसे ही 12 प्लस 12 और 8 प्लस 8 माइनस 3, तो 12 और प्लस 12 24, 8 माइनस 3 दैट इज 29। ऐसे ही क्या करेंगे 13 प्लस 8 प्लस 11 माइनस 7, तो 13 प्लस 8 21, 11 माइनस 7 4 दैट इज 25, क्लियर। तो 25 इसका राइट आंसर है। आंसर क्या आएगा आपका 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया। आप 10 क्वेश्चन बचे और 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जल्दी अपलोड करूंगा। आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई सुझाव आप वो दीजिए, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो बताइए, क्लियर। बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, सारे सॉल्यूशन मिलेगा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ। अंडरस्टैंड? सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।